हेलो बच्चों। आज हम टेंथ क्लास के चैप्टर फर्स्ट से कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए हैं जो इस बार टेंथ क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे। तो बोर्ड के एग्जाम देंगे तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में आएंगे वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। आइए उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। हमको एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आइए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, जो भी नंबर हमको यहाँ पे दिए गए हैं उनका हम अलग अलग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अलग अलग हम इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो पहले इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से इसको सॉल्व करेंगे। 2 वन जा 2, एक इसको दे देंगे 2 8 16, 2 से 18 कट जाएगा 9 बार में। ये 3 से जाएगा 3 बार में, 3 से ये जाएगा 1 बार में। इसको 2 से सॉल्व करेंगे। 2 4 जा 2, 2 जा 2 से 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से 3 7 जा 7 से 7 1 जा 7। ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। जो ये दिखाई दे रहा है 2 2 3 3 और इसमें 2 2 3 7, ये इसकी प्राइम फैक्टर हैं। हम इसको यहाँ लिखेंगे 36। अब इस 36 के प्राइम फैक्टर कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरीके से 84 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए अगर हमको HCF निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा प्राइम फैक्टर आए हैं इनके पेयर बनाएंगे। तो देखिए ये दोनों का पेयर आपस में बन गया है, इन दोनों का पेयर बन गया है और यहाँ पे इनका पेयर बन गया। तो जिनका पेयर बन गया हम उनको लेंगे केवल। यहाँ से 2 का पेयर बना तो 2 ले लिया, यहाँ पे 2 का पेयर बना है तो यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ पे 3 का पेयर बना है तो यहाँ से हमने 3 ले लिया। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो यानी कि जो हमारा HCF है ये आ जाएगा 12। अब हमें LCM निकालना है। तो LCM के लिए हम क्या करेंगे, जिनका पेयर बन गया है हम वो लेंगे पहले। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद जिसका पेयर नहीं बना है उनको भी लेना है। इसको बच्चों LCM बोलते हैं। पहले तो पेयर वाले हमने नंबर ले लिए जो पेयर बना है, उसके बाद जिनका पेयर नहीं बना है उनको भी इसमें लेंगे और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 और 36 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 6 जा 42 कैरी आया 4, 7 3 जा 21 25। LCM आ जाएगा हमारा 252। आइए सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट 23 एंड 31। इसके भी सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए जो भी नंबर दे रहे हैं उनको अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। सिंपल इसको हम बोल सकते हैं कि इनका LCM करो। तो सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 23 के ही टेबल से जाएगा। 23 1 जा 23। ऐसे यहाँ पे 31 के टेबल से ही जाएगा और किसी टेबल से नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे जो हमारा 23 है इसका जो फैक्टर है वो कितना होगा, 23 होगा। और इसमें मल्टीप्लाई में यहाँ लिख लेते हैं 1। इसी तरीके से जो 31 है इसका जो फैक्टर है 31 है, मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं 1। अगर हमें HCF निकालना है, हमें HCF चाहिए तो HCF के लिए क्या करते हैं, सेम टर्म का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों तो अलग हैं, ये दोनों सेम है तो इनका पेयर कितना आ गया 1, यानी कि जो हमारा HCF है ये आ जाएगा 1। इसके बाद हम निकालेंगे LCM। तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका पेयर बन गया वो और जिनका पेयर नहीं बना है वो सबका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 23 की मल्टीप्लाई जब हम 31 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 713। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, यही आएगा 713। तो ये हो जाएगा हमारा LCM। आइए सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। हमको दे रखा है 96 एंड 404। हमें इसका भी LCM निकालना है एंड HCF। तो पहले इनकी प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर जब भी आपको करने हैं इनका अलग अलग LCM लेना है। तो 404 इसको 2 से काटेंगे
टू फोर जा 8, एक इसको दे दिया, 2 8 जा 16, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 24 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो ये 12 बार में, 2 से 6 बार में चला जाएगा, 2 से 3 बार में, और 3 से 3 1 जा 3। ये सॉल्व हो गया। इसको 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, फिर 2 से सॉल्व करें, 2 1 जा 2 0, फिर 2 1 जा 2, 3 से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 बचा, 1 दे दिया इसको, देखिए 3 से नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 100 से जाएगा 1 बार में। आइए अब यहाँ पे 96 के फैक्टर लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पर 404 के जो फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101। अब इसमें पेयर बनाएंगे, तो 2 का एक ये पेयर बन गया, यहाँ से एक ये पेयर बन गया, और कोई पेयर नहीं बन सकता है तो HCF निकालते हैं। तो HCF में केवल वही नंबर लेते हैं जिनका पेयर बना है। यहाँ पे 2 का पेयर बना है, इसके आगे यहाँ पर भी 2 का पेयर बना है, तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी कि हमारा जो HCF है ये आ जाएगा 4। अब हम निकालेंगे LCM। LCM में बच्चों जिनका पेयर बन गया है हम वो नंबर तो लेंगे, इसके अलावा जिनका पेयर नहीं बना है वो भी सारे नंबर लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर देखिए, ऊपर में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और नीचे में 101। जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 9696। ये हमारा LCM होगा। हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट है। ये आपको होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट में इसका आंसर हमको देंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, इसका LCM कितना होगा और HCF कितना होगा। इसके बाद बच्चों फॉर्मूला होता है, जो हमको ये 2 नंबर गिवन है इनका रिलेशन बताना है HCF और LCM के साथ में क्या होगा। तो इसमें फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई LCM के। ये मेन फॉर्मूला है। अगर हमें यहाँ से HCF की वैल्यू चाहिए, HCF निकालना हो तो हमको बाकी का गिवन होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर गिवन होगा और LCM हमको गिवन होगा। तो फॉर्मूला बनेगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन में LCM। अगर हमको LCM फाइंड करना है तो फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन में HCF। हेलो बच्चों, हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 26 एंड 91। हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके HCF एंड LCM निकालना है 26 और 91 का, एंड वेरीफाई, हमको वेरीफाई करना है कि LCM मल्टीप्लाई HCF, LCM और HCF का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ये हमको वेरीफाई करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से देखना है। हमें 2 नंबर दिए गए हैं 26 और 91। सबसे पहले हम इनका LCM और HCF को फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें इनके प्राइम फैक्टर चाहिए, और प्राइम फैक्टर करते हैं जैसा कि अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। प्राइम फैक्टर निकालेंगे 26 और 91 का, इसको 2 से काटेंगे, 2 से सॉल्व करेंगे 13 बार में, 13 से 13 बन जाए 13। इसको सॉल्व करेंगे 7 से ही चला जाएगा 13 बार में, और 13 से 1 बार में। तो यहाँ पे देखते हैं 26 के जो फैक्टर है वो है 2 मल्टीप्लाई 13, 91 का जो फैक्टर है यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 13। हमको HCF के लिए हमको HCF जो भी ये
इसमें पेयर बनाएंगे तो पेयर यहाँ ये तो बनेगा नहीं, हमारा केवल एक पेयर बनेगा 30 का। तो हमारा HCF वही होगा जिसका पेयर बनेगा, तो पेयर यहाँ पे केवल एक 30 का है, तो यहाँ पे HCF हो जाएगा हमारा 30। इसके बाद हम निकालेंगे LCM, तो LCM में जिसका पेयर है वो तो आएगा ही, इसके बाद जिसका पेयर नहीं है वो भी आएगा। तो 2 × 7 × 13 पेयर है, पेयर में से एक आएगा, जिसका पेयर बना है उसमें से केवल एक आएगा, बाकी जिसका पेयर नहीं बना वो सारे आएंगे। अभी इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 14, 14 और 13, 14 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 4 जा 52, कैरी आया 5, 13 1 जा 13 और 5, तो ये हो जाएगा 182। ये आ गया हमारा LCM। लेकिन अभी हमको इसमें वेरीफाई और करना है, तो आइए इधर कर लेते हैं इसमें वेरीफाई के लिए क्या करना है, फॉर्मूला दिया गया है कि हमें इसमें वैल्यू रखनी है। LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो LCM हमारा कितना आया है, LCM हमारा आया है 13 मल्टीप्लाई HCF हमारा आया है 182, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट करेंगे 26 और 91 का। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 13 2 जा 26, कैरी आएगा 2, 13 8 जा 104 और 2 106 का कैरी 6, और कैरी चला जाए यहाँ पे लिखेंगे 6, कैरी आ जाएगा 10, 13 1 जा 13 और 10, तो ये आ जाएगा 23। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 9 जा 80, 6 6 8 5 13 2, ये भी आ गया 23 6। दोनों साइड वेरीफाई है, LHS हमारा बराबर है RHS के, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वेरीफाई हो गया है। इसके को सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, बोलता है कि HCF इन दोनों नंबरों का HCF 9 है, देन फाइंड दियर LCM, हमको LCM फाइंड करना है। अभी मैंने इससे पहले आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, 3 फॉर्मूले, जिसमें जनरल फॉर्मूला ये था कि मान लेते हैं हमारे पास 2 गिवन नंबर हैं A और B, तो A और B का प्रोडक्ट है वो बराबर होता है HCF × LCM के बराबर होता है। अगर हमको इसमें LCM फाइंड करना है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो बनेगा A × B HCF। हमको ये वाला जो फॉर्मूला है लगाना है। सॉल्व करेंगे अभी, तो इसमें सॉल्व करते इसमें हमें गिवन है, हमको देखो 2 नंबर, पहला नंबर और दूसरा नंबर, यानी कि ये A की वैल्यू हमको दे रखी है 306 और B की वैल्यू दे रखी है 657, और हमको गिवन है HCF = 9। हमको बच्चों LCM बताना है। तो LCM निकालने का फॉर्मूला होता है LCM = A × B। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन में HCF। तो हमारे पास 2 नंबर कौन कौन से हैं, 306 × 657 अपॉन में HCF कितना है 9, और हम क्या निकाल रहे हैं LCM। देखिए 9 से 306 कैंसिल हो जाएगा 34 बार में। जब हम 34 की मल्टीप्लाई 657 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 22338। ये LCM, ये आ जाएगा हमारा LCM, यही हमसे पूछा, ये हमारा हो गया आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, हमसे बोलेगा कि HCF, इसमें इस बार हमको HCF गिवन है, किसी दूसरे क्वेश्चन में हमको LCM गिवन होगा तो HCF निकालना होगा, हमको HCF निकालना होगा। फिर यही फॉर्मूला, अगर हमको HCF निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे HCF = A × B अपॉन में LCM। ये हो गया HCF निकालने के लिए। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर कर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या है,
if the HCF of 75 and 151 is expressed in the form 75a minus 149, तो then find the value of a। इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे बोला है कि HCF ऑफ 75 और 151 का एक्सप्रेस किया गया है इस फॉर्म में, ठीक है। तो हमें एक ही वैल्यू बतानी है। तो इससे पहले सबसे पहले तो हम इनका HCF निकालेंगे कि इन दोनों वैल्यू का HCF कितना होगा। वो HCF इसके बराबर होगा और उसके बाद हम वहां से वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमको दो नंबर दिए गए हैं 75 और 151, इनका हम सबसे पहले HCF निकालेंगे। तो इसके लिए हमें प्राइम फैक्टर चाहिए और प्राइम फैक्टर सबसे पहले हम इनकी प्राइम फैक्टर करते हैं। 151 ये 3 से सॉल्व करते हैं। 3 से 3 2 जा 6, कैरी किसको दे देंगे, यहाँ हो गया 15, 3 5 जा 15, 5 से करेंगे 5 बार में कट जाएगा, 5 से ये 1 बार में। इसको सॉल्व करते हैं। ये 151 5 ये 151 ये किसी भी टेबल से नहीं जाएगा, ये केवल अपने ही टेबल से जाएगा 151 से 1 बार में। तो आइए इनके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं कि क्या क्या है। देखिए 75 का जो प्राइम फैक्टर है वो है 3 × 5 × 5। तो जब भी हम ये फैक्टर लिखते हैं इसके लास्ट में 1 जरूर लगाते हैं। ऐसे ही 151 का लिखेंगे कि हो जाएगा 151 × 1। अब HCF क्या होता है, जिनका पेयर बनता है उन नंबरों का मल्टीप्लाई HCF होता है। तो इसमें किसी का पेयर नहीं बनेगा, केवल ये पेयर बनेगा हमारा 1 का। तो इसका जो HCF है ये आ जाएगा हमारा 1। तो HCF 75 और 151 का कितना हुआ 1। अब ये जो HCF है ये किसके बराबर होगा, इस वैल्यू के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 75a माइनस 149 ये बराबर होगा 1 के। 75a 49 माइनस का है इजिकल्स टू के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 149। 75a इजिकल्स टू ये हो जाएगा 150। a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 150 अपॉन में 75। देखिए a के साथ में जो 75 का मल्टीप्लाई है, तो जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में ये इजिकल्स टू उधर ये डिवाइड में चला जाएगा। अब इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। और हमसे यही पूछा था कि a की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो a की वैल्यू हमारी 2 आ गई। बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन कई बार आया, कभी कभी हमको HCF दे देता है तो कभी LCM। करने का तरीका यही है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द LCM ऑफ 2 नंबर इज 2079। ये दो नंबर हैं हमारे पास, उनका LCM दे रखा है 2079 है एंड दियर HCF, और इनका HCF है उन्हीं दो नंबरों का जो HCF है 27 है। इफ वन नंबर इज 279, अब उन दोनों नंबरों में से हमारे पास एक नंबर 279 है, तो फाइंड द अदर नंबर। ये देखो क्या कहता है, सॉल्व करते हैं इसको। इसमें बोलता है कि हमारे पास दो नंबर हैं, मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर A है और सेकंड नंबर हमारे पास B है। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर यानी कि 1 नंबर तो हमको गिवन है 279, और जो सेकंड नंबर है वो हमको गिवन नहीं है। तो ये हमें बताना है और हमको LCM दे रखा है। LCM ये A एंड B का जो LCM है वो दे रखा है 2079, और इसी तरीके से HCF हमको A और B का, अगर हम A और B का जो HCF है वो दे रखा है 27। हमको फर्स्ट नंबर बताना है। तो देखिए जनरल फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू बराबर होता है LCM × HCF के बराबर। हमको यहाँ से सेकंड नंबर बताना है, तो जो नंबर बताना है हम उसको यहीं रखेंगे। इसके साथ में जो A है मल्टीप्लाई, इसको हम उधर भेज देंगे इजिकल्स टू के दूसरी साइड। तो ये मल्टीप्लाई में है, इस वजह से ये उधर चला जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे LCM × HCF अपॉन में A। यहाँ पे LCM की वैल्यू रखेंगे तो 2079 मल्टीप्लाई, HCF की वैल्यू रखेंगे 27, A की वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू है हमारी
ए की वैल्यू ये है 297। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 297 से ये वाली वैल्यू 7 बार में कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 7 मल्टीप्लाई 27। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी इसमें 7 7 जा 49, कैरी आएगा 4, 7 2 जा 14 और 4 18, यानी कि जो हमारा v है, बी नंबर वो आ जाएगा 89। अब देखिए बच्चों इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास दो नंबर हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ गिवन है, और एक नंबर भी गिवन है, हमें दूसरा नंबर बताना है। दूसरा नंबर बताना है, ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूले पे बेस है। आगे कभी कभी हमको ऐसे देगा कि दो नंबर हैं, उनका एलसीएम है, एचसीएफ बताओ, कभी एचसीएफ दे देगा तो एलसीएम बताओ, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन करवा दिया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, वो सारे के सारे इस फॉर्मूले पे बेस होंगे।